हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन आखिर किसने चोरी किया। उसका सेकंड पार्ट देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों 1955 में ब्रेन चोरी होने के बाद 30 सालों के बाद 1985 में आइंस्टाइन के ब्रेन पे एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद दोस्तों 28 सालों तक न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने इस ब्रेन को लेके कई और रिसर्चेस भी पब्लिश की, जिसमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन बाकी तमाम ब्रेन से बहुत डिफरेंट है। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कलोसम में पाया गया। अब यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसानी दिमाग दो हिस्सों में डिवाइड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो पहले ब्रेन के एक हिस्से में प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे उस बॉडी पार्ट के हिस्से को सिग्नल वगैरह देता है। दोस्तों लेफ़्ट ब्रेन हमारे बॉडी के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन हमारी बॉडी के लेफ़्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है। दोस्तों ज़्यादातर लोगों का ब्रेन, लेफ़्ट साइड का ब्रेन बोलने, सुनने, मैथमेटिक्स के सम्स करने और रीडिंग करने में काम आता है। दोस्तों जबकि लोगों के राइट वाले ब्रेन में ज़्यादातर क्रिएटिविटी, शेप्स को जानना, आर्ट्स और म्यूज़िकल वगैरह की स्किल्स होती हैं। अब आप ये समझ रहे होंगे कि इसमें कॉर्पस कलोसम का क्या काम है। दोस्तों फॉर एग्जांपल जैसे हम टाइपिंग कर रहे हों, चाहे वो कीबोर्ड पे हो या मोबाइल पे, हमारे दोनों हाथ काम कर रहे होते हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है, कुछ उल्टा हाथ। अगर दोस्तों टाइपिंग करते वक्त आपके लेफ्ट हैंड से कोई गलती हुई तो आपका राइट हैंड बैक स्पेस का बटन दबाता है और इस तरह उस मिस्टेक को इरेज किया जाता है। दोस्तों इस तरह हमें पता चलता है कि अगर हमारे राइट ब्रेन से कोई गलती हुई तो उसने फ़ौरन सिग्नल लेफ्ट ब्रेन से वो मिस्टेक ठीक करवाई। दोस्तों ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज़ से कनेक्ट करते हैं उस जगह को हम लोग कॉर्पस कलोसम कहते हैं और इस वजह से आइंस्टाइन का कॉर्पस कलोसम आम शख्स से बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसलिए उनका राइट और लेफ़्ट ब्रेन का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसीलिए दोस्तों आइंस्टाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एक ही मिनट में एक साथ सॉल्व कर सकते थे और इमेजिन कर सकते थे। दोस्तों इसके अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी बाकी लोगों के दिमाग से बहुत डिफरेंट था। इसीलिए रिसर्चर्स का मानना है कि ब्रेन में तमाम तर न्यूरॉन्स का फ़्लो काफ़ी अच्छा था। दोस्तों न्यूरॉन की फ़्लो होने का मतलब ये है कि आइंस्टाइन की मैथमेटिकल जितनी भी चीज़ें थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। दोस्तों आइंस्टाइन मैथ्स की तमाम प्रॉब्लम्स को बग़ैर किसी कॉपी पेन के ही सॉल्व कर लेते थे। ये इतनी ज़्यादा काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन ज़्यादा होने की और वजह भी काफ़ी बताई गई। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वज़न किया गया तो उसका वज़न 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का ब्रेन 1400 ग्राम होता है। माना यह जाता है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफ़ी ज़्यादा पतली थी, इसलिए आइंस्टाइन में ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन दोस्तों अभी भी हमारा सवाल वहीं का वहीं है कि आइंस्टाइन स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनका ब्रेन वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पेशल था और काम करता। दोस्तों रिसर्च से ये भी पता चलता है कि आइंस्टाइन जब छोटे थे तब वो 5 साल तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों जब आइंस्टाइन ने बोलना शुरू भी किया तब भी इन्हें इतना पसंद नहीं था किसी और के साथ बातचीत करना। दोस्तों ये अपनी इमेजिनेशन में हमेशा रहते थे। दोस्तों इनके पास चीज़ों को मेमोराइज करने की पावर बहुत ज़्यादा कम थी। दोस्तों इन्हें सिंपल मैथ्स के टेबल भी याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। वो मैथ्स के तमाम नंबर को लॉजिकल तरीके से सॉल्व करने के मास्टर थे, ना कि इन चीज़ों को ये रट्टा लगा के याद करते थे। दोस्तों बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में आइंस्टाइन फेल होते थे, लेकिन मैथ्स और साइंस ये वाहिद सब्जेक्ट थे कि इनके मार्क्स सबसे ज़्यादा आते थे। दोस्तों जब आइंस्टाइन 12 साल के थे तो इनकी एक मैथ्स की टीचर अपनी ज्योमेट्रिकल नोटबुक इनके पास भूल गई थी। और दोस्तों हैरानकुन बात तो ये थी कि एक ही दिन में आइंस्टाइन ने ये बुक पढ़ी और अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। बल्कि दोस्तों सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वो तमाम इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। दोस्तों मैथ और साइंस में आइंस्टाइन की इतनी ज़्यादा ग्रिप थी कि जब भी वो कोई सवाल पूछते तो सारे टीचर्स डर जाते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर ऐसे सवाल होते थे जो टीचर्स के भी ऊपर से गुजर जाते थे। दोस्तों छोटी सी उम्र में ही आइंस्टाइन इन तमाम यूनिवर्स के लॉज को किसी एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे।
और यही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। दोस्तों 26 साल की उम्र में ही आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर को पब्लिश करके सारी दुनिया को हैरानी में डाल दिया था और इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को पीएचडी करने और आला ह्यूमैनिटी के काम करने पर नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। दोस्तों आज भी एल्बर्ट आइंस्टाइन की उन थीसिस के बिना साइंस बिल्कुल ही अधूरी है। दोस्तों आखिरकार बहुत से डॉक्टर्स ने ये बात पब्लिश कर दी थी अपनी रिसर्च से कि आइंस्टाइन का दिमाग उनके पैदा होने के बाद ही स्पेशल बना। दोस्तों इसकी बड़ी वजह ये भी थी, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन से कोई सम सॉल्व नहीं हो रहा होता था तो वो अपने दिमाग की मदद से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। दोस्तों इसी वजह से इनका ब्रेन ये सब कुछ करने की वजह से डेवलप होता गया। दोस्तों आइंस्टाइन का ये ब्रेन अमेरिका के द मटर म्यूजियम में मौजूद है दोस्तों, जिसको बड़ी हिफाजत से इस म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रखा गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय।